अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ वदूद ख़ान। और आज जो है ना हम इंग्लिश ईटा प्रिपरेशन का जो है ना दूसरा लेक्चर है ये। और इस लेक्चर में हम जो है ना क्लास 10 का यूनिट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 2 के टेक्स्ट में चूँकि इतने कोई अच्छे एमसीक्यूज़ नहीं थे, ना बन रहे थे, तो उसके जो एक्सरसाइज है और उसमें जो ग्रामर है उसमें स्पेशली बहुत सारा ग्रामर था और उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज़ बन रहे थे। तो हम ग्रामर को और एक्सरसाइज को आज डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2 इंग्लिश क्लास 10। और ये ईटा प्रिपरेशन का सेकेंड लेक्चर है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल का। आर्टिकल से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ हैं, इसको ज़रा देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास एमसीक्यूज़ है, माई मदर इज़ अ डॉक्टर, माई मदर इज़ डैश डॉक्टर एंड माई फादर इज़ डैश अथर। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी कोई नाउन आता हो और नाउन के शुरू में अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा हो तो आप उससे पहले ए लगाओगे, ठीक है। आर्टिकल ए लगाओगे। जब भी कोई नाउन आता हो और नाउन के शुरू में ये वोवल वाला आवाज़ निकल रहा हो, वोवल साउंड आ रहा हो, तो आप उससे पहले एन लगाओगे। इस पे मैंने एक पूरा कंप्लीट लेक्चर बना के दिया है आपको, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आर्टिकल्स को मैंने डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल के दरमियान जो फ़र्क है उसको भी डिस्कस किया है और आर्टिकल को भी कम्प्लीटली डिस्कस कर चुका हूँ कि आप कहाँ पे कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल करोगे। इस वीडियो में जस्ट मैं एमसीक्यूज़ आपको कराऊंगा, तो अगर आपने कम्प्लीटली समझना है तो प्लेलिस्ट में जाइए और आर्टिकल को ज़रा देख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को आपने देखना है एंड तक, ओके। तो अगर कोई वोवल्स कोई नाउन है और नाउन के शुरू में अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो उससे पहले ए लगेगा। अगर कोई नाउन है और उसके शुरू में वोवल साउंड आ रहा है तो उससे पहले एन लगेगा। अच्छा, इस रूल के ज़रिए से देखते हैं। तो डॉक्टर जो है, डॉक्टर के शुरू में डी का साउंड आ रहा है तो इसमें क्या लगेगा, इससे पहले ए लगेगा। माई मदर इज़ अ डॉक्टर एंड माई फादर इज़ एन अथर। क्योंकि ए और यू की आवाज़ जो है ना, ए वाली आवाज़ जो निकल रही है ये वोवल साउंड है, तो ये वोवल साउंड में यहाँ पे क्या लगेगा, एन लगेगा। और यहाँ पे क्या लगेगा, ए लगेगा। माई मदर इज अ डॉक्टर एंड माई फादर इज एन ऑथर। ठीक है, तो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन ठीक है, ए वाला ऑप्शन ठीक है। अच्छा, दूसरा जो एमसीक्यूज है हमारे पास, डू यू हैव डैश पासपोर्ट, यू नीड डैश पासपोर्ट टू ट्रेवल आउटसाइड द कंट्री। अच्छा, यहाँ पे मैंने मिस्टेक की थी, ऑप्शन को फिल किया था। फिर से पढ़ते हैं ज़रा इस एमसीक्यूज़ को। डू यू हैव डैश पासपोर्ट, यू नीड डैश पासपोर्ट टू ट्रेवल आउटसाइड डैश कंट्री। डू यू हैव अ पासपोर्ट, तो पासपोर्ट से पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। यू नीड अ पासपोर्ट टू ट्रेवल आउटसाइड द कंट्री। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा हमारे पास, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा, सी वाला। ठीक है, डू यू हैव अ पासपोर्ट, यू नीड अ पासपोर्ट टू ट्रेवल आउटसाइड द कंट्री। ठीक है। अच्छा, तीसरा वाला एमसीक्यूज हम देखते हैं। डू यू हैव डैश डिक्शनरी, आई डोंट हैव वन एंड आई नीड टू लुक अप डैश वर्ड। डू यू हैव द डिक्शनरी, यहां पे क्या लगेगा, द लगेगा। डू यू हैव द डिक्शनरी, आई डोंट हैव वन एंड आई नीड टू लुक अप अ वर्ड, तो यहां पे ए लगेगा, अ वर्ड। डब्ल्यू वाला साउंड आ रहा है और कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहां पे कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, डू यू हैव द डिक्शनरी, आई डोंट हैव वन एंड आई नीड टू लुक अप अ वर्ड। ठीक है। अच्छा, चौथा एमसीक्यूज हम देखते हैं। अमजद रिकमेंडेड डैश गुड डेंटिस्ट, अमजद रिकमेंडेड अ गुड डेंटिस्ट। ठीक है, तो यहां पे कौन सा आर्टिकल लगेगा, ए लगेगा। अमजद रिकमेंडेड अ गुड डेंटिस्ट बट द डेंटिस्ट डज नॉट हैव एन ओपनिंग फॉर 2 months। यहां पे क्या लगेगा, डेंटिस्ट जो है ना पहली बार मेंशन हुआ है यहाँ पे, अब यहाँ पे दूसरी बार ये मेंशन हो रहा है, यानी आप डेंटिस्ट को जानते हैं, उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, किस डेंटिस्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो फिक्रे में पहले मेंशन है।
तो इस डेंटिस्ट की तरफ जब आप इशारा करते हैं जो पहले यानी ऐसे नॉन की तरफ जब आप इशारा दोबारा करते हो जो पहले से मेंशन हो तो आप वहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल दी लगाओगे, ठीक है। तो डेंटिस्ट हमारे पास पहली बार मेंशन हुआ है और दूसरी बार हम उसी डेंटिस्ट को रेफर कर रहे हैं, इसलिए हम डेफिनेट आर्टिकल दी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, पांचवा एमसीक्यू है हमारे पास, डैश अर्थ रिवॉल्व अराउंड डैश सन। अच्छा, अर्थ हो गया और सन हो गया। देखो हमेशा याद रखो, अर्थ से पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल दी लगेगा और सन से पहले भी हमेशा डेफिनेट आर्टिकल दी लगेगा। तो यहां पे लगेगा द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, दोनों जगह पे दी वाला आर्टिकल लगेगा, तो इसमें बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, ये तो हो गया आर्टिकल से रिलेटेड एमसीक्यूज। अभी देखते हैं कुछ और एमसीक्यूज को, देखते हैं कि वो किस तरह से अपने करने हैं। ओके, अब जो इसके अलावा इसके बाद जो एमसीक्यूज है वो प्रोनाउन से रिलेटेड है। अगर आपको प्रोनाउन की समझ नहीं आती तो आप जाके पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे प्रोनाउन की वीडियो देख लीजिए। वहाँ पे प्रोनाउन पे मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई है, उसको ज़रा देख के आप प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना प्रोनाउन वाले कौन कौन से एमसीक्यूज हैं, इसके मैंने चॉइसेस नहीं लिखे जानबूझ के, ताकि आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करो। ओके, क्योंकि ये काफ़ी आसान थे तो इसके मैंने चॉइसेस नहीं लिखे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं प्रोनाउन वाले एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। अच्छा, पहला एमसीक्यूज है, माय नेम इज सानिया डैश लव माय फैमिली। तो यहाँ पे क्या लगेगा, माय नेम इज सानिया, मेरा नाम सानिया है, आई लव माय फैमिली, ठीक है। यहाँ पे आई लगेगा, मेरा नाम सानिया है और मैं अपने ख़ानदान से बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है। आई मेट सानिया यस्टरडे, कल मैं सानिया से मिली, डैश मेड मी लाफ। तो यहाँ पे वापस सानिया की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। तो सानिया की जगह पे हमने कौन सा प्रोनाउन लगाना है, शी मेड मी लाफ। ओके, थर्ड नंबर पे है, एट द लेफ्ट यू कैन सी साद डैश इज माई ब्रदर। तो यहाँ पे साद की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है और साद की जगह पे कौन सा प्रोनाउन हम लगाएंगे, ही लगाएंगे, ही इज माई ब्रदर। बर्ड्स फ्लैप विंग्स दियर विंग्स, बर्ड्स की तरफ जब आप इशारा करोगे तो यहाँ पे कौन सा पॉजेसिव प्रोनाउन लगेगा, देयर विंग्स, ठीक है। बर्ड्स फ्लैप देयर विंग्स, पॉजेसिव एडजेक्टिव लगेगा, ठीक है। माय ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन कराची, माय ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन कराची डैश विजिटेड अस। तो ग्रैंड पेरेंट्स की जगह पे यहाँ से पे कौन सा प्रोनाउन लगेगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन दे लगेगा, दे विजिटेड अस, यानी कि मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो कराची में रहते हैं और वो हमारे घर आए थे, ठीक है। पलवोशा वॉच्ड द चिल्ड्रन केयरफुली एज डैश क्रॉस्ड द रोड। पलवोशा जो है ना उसने बच्चों को केयरफुली देखा, एज दे क्रॉस्ड द रोड, यहां पे दे लगेगा। अच्छा, आगे देखते हैं, होल्ड द बैग प्लीज वाइल आई पुट द शॉपिंग इन इट। तो यहां पे क्या लगेगा, इट लगेगा। ओके, सो डियर स्टूडेंट, दैट इज ऑल अबाउट टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी आगे शेयर कीजिए, प्लस लाइक भी कीजिए, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को विज़िट करते रहिए। होप इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। इस यूनिट के कुछ टॉपिक्स रहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन उस पर मैं, और इनडेफिनेट प्रोनाउन उस पर मैं कल वीडियो बनाऊंगा, डिटेल के साथ पूरा का पूरा टॉपिक समझाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।